राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। और अच्छा होना बहुत ज़रूरी है भाई, अच्छा होना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि जब स्वास्थ्य सही नहीं होता ना तो कुछ भी सही नहीं होता है। इसलिए हमें हमारा स्वास्थ्य सबसे अच्छा रखना चाहिए। और भगवान से प्रे करूँगी कि आप सब लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहे। तो आज हम बात करते हैं एक औरत की वफादारी की। कि आप लोग जानते हो कि औरत का सबसे वफादार कौन होता है, या औरत के साथ हमेशा कौन खड़ा रहता है? एक हाउसवाइफ का सबसे ज़्यादा वफादार कौन होता है? जो हाउसवाइफ है उसका सबसे वफादार कौन होता है? और जो लोग कहते हैं ना हाउसवाइफ है, हाउसवाइफ है, मैं उन सबसे एक बात कहना चाहती हूँ कि आप एक दिन हाउसवाइफ की ड्यूटी करके देखिए। आप है ना, कहते हैं कि पाकिस्तान बॉर्डर पे जवान खड़े हैं हमारी सुरक्षा करने के लिए, वैसे ही एक हाउसवाइफ की ड्यूटी भी वही होती है जैसे पाकिस्तान बॉर्डर पे वो फौजी भाई खड़े होते हैं ना, ऐसे ही उनको सरकार तनख्वाह देती है, गवर्नमेंट तनख्वाह देती है। वो अगर कुछ कहते हैं उनके ऑर्डर को माना जाता है। यहाँ एक हाउसवाइफ को ना तो तनख्वाह मिलती है, ना वो ऑर्डर देती है उसको माना जाता है। यहाँ तक कि उससे प्यार से भी नहीं बात की जाती। तो ये पाकिस्तान है भाई, एक लड़की के लिए उसका ससुराल पाकिस्तान है। पाकिस्तान बॉर्डर में रहकर वो ड्यूटी कर रही है, एक हाउसवाइफ है। वो आपके घर का अच्छे से ध्यान रखती है, आपके रिश्तों का ध्यान रखती है, आपका ध्यान रखती है, आपके बच्चों का ध्यान रखती है। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। हाउसवाइफ की ड्यूटी करना इतना आसान नहीं होता। हाउसवाइफ की ड्यूटी करके तो देखो एक बार, तब पता चलेगा ना हाउसवाइफ की ड्यूटी होती क्या है। तो इस हाउसवाइफ का सबसे वफादार कौन होता है पता है? मैं बताती हूँ। अगर गलत हूँ ना तो भाई सबसे दिल से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगूंगी। जो मेरे दिल में था वो मैं कह रही हूँ। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे माफ़ कर देना। एक जो झाड़ू होता है ना, वो एक हाउसवाइफ को सबसे वफादार होता है। जब सफाई करते टाइम औरत के हाथ में झाड़ू है ना, तो वो हमेशा उसकी वफादारी निभाता है। सबसे बड़ा हथियार होता है औरत का झाड़ू। सबसे बड़ा हथियार होता है औरत का कि उस टाइम अगर औरत को गुस्सा आया और किसी ने कुछ कहा ना, तो वो वफादारी निभाने में पीछे नहीं हटता झाड़ू। और वो हथियार है ना, जो शस्त्र है, चलने में भी टाइम नहीं लगता उसको, वो बहुत जल्द चल भी जाता है। किचन में खाना बनाते टाइम एक हाउसवाइफ का वफादार होता है बेलन। क्यों? सही कहा ना। अगर वो किचन में खाना बना रही है और काम कर रही है और उससे कुछ कहा ना, तो उसका बेलन चलता है, वो उसकी वफादारी है। लोग उसको मजाक बनाते हैं, चकला बेलन झाड़ू। अरे हाउसवाइफ की दुनिया है ये। हाउसवाइफ के पास है ना शस्त्रों की कमी नहीं है, बहुत सारे शस्त्र है। उसको है ना कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी से है ना गवर्नमेंट से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे को ये लाइसेंस दे दो, मेरे को ये लाइसेंस दे दो, मैं अपने पास झाड़ू रख रही हूँ। ये नियम होना चाहिए वैसे। झाड़ू का भी लाइसेंस बनाओ यार, बेलन का भी लाइसेंस बनाओ, सभी चीज़ों का लाइसेंस होना चाहिए ना। लेकिन उस औरत को कोई भी लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होती और उसके पास पूर्ण रूप से सारे शस्त्र रहते हैं। उसे किसी और शस्त्रों की ज़रूरत नहीं होती, कहीं और भागने की ज़रूरत और दौड़ने की ज़रूरत नहीं होती। उसके पास सारे शस्त्र हमेशा उसके साथ रहते हैं। और एक बात बताऊं, कुछ भी नहीं होगा ना तो उसके पैर में ज़रूर मिलेगी, जो उसकी हमेशा रक्षा भी करती है। कहीं पे भी जाएगी ना, वो किसी भी जगह जाती है तो वो उसके साथ हमेशा रहती है। तो उसकी वजह से लोग उसके सामना नहीं कर पाते। एक औरत का कोई सामना नहीं कर सकता, क्योंकि वो अगर ईमानदार है और अपने नियमों पे है ना, तो एक औरत के साथ वफादारी निभाने में उसके शस्त्र का भी पीछा नहीं छोड़ते। वो हमेशा उसके साथ खड़े रहते हैं। पर वो बात एक अलग है कि वहाँ औरत ही गलत हो तो उसका वही कोई नहीं हो सकता। लेकिन जहाँ औरत सही है तो उसकी वफादारी दिल से होती है, रिश्ते भी दिल से मिलते हैं, प्यार भी दिल से ही मिलता है। तो अगर मैंने कुछ गलत कहा हो ना तो मुझे माफ़ कर देना, और आपको बुरा लगा हो तो उसके लिए भी मैं दिल से माफ़ी चाहती हूँ। कमेंट करके ज़रूर मुझे बताना। बस अभी यूं ही बैठे बैठे मुझको, क्योंकि मैंने आज है ना 2 घंटे पहले लाइव चलाई थी, तो ना तो मेरी वॉचिंग बढ़ी ना मेरी लाइव में कोई आया, इसलिए फिर मेरे को बैठे बैठे ये चीज़ याद आ गई तो मैंने ये वीडियो डाल दी।
ये वीडियो बनाई और ये वीडियो बना, तो इसलिए हमने ये बात दिमाग में सूझी, मैंने ये वीडियो बनाई और अब मैं ये वीडियो डाल रही हूँ। अगर मेरी कोई गलती हो तो प्लीज़ फिर से कह रही हूँ, माफ़ कर देना। गुड इवनिंग, राधे राधे।